हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रनीता कोचिंग सेंटर। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो गई है और कितना आपको और मेहनत करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें हम सीडीपी के दो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी के अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और एक नोटबुक लेके आइए। अगर नोटबुक नहीं है अभी आपके पास तो कमेंट सेक्शन को ओपन करिए और वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं बोल रही हूँ पॉज करिए वीडियो को, आंसर लिखिए। ठीक है, जब आंसर बताया जा रहा है तो क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम अपने जो प्रिपरेशन है वो करेंगे, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, तनुज tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl। क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए गेम्स में क्या हो रहा है, डिस्पैरिटी हो रही है। एंड गर्ल्स कैन नॉट थ्रो जेवलिन। दिस डिपिक्ट्स, ये क्या डिपिक्ट कर रही है, ये डिपिक्ट कर रही है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 4, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। Second one is while divergent thinking dash convergent thinking dash। तो इसका आंसर रहने वाला है, पहले पॉज करके देखिए, पढ़िए सारे ऑप्शंस को। आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, इंकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कर रही है, मल्टीपल आंसर्स को इंकरेज करती है। वही कन्वर्जेंट थिंकिंग सिर्फ एक, लाइक एमसीक्यूज होते हैं ना, सिर्फ एक आंसर है, एक सॉल्यूशन है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग सिर्फ एक ही करेक्ट सॉल्यूशन देती है। Now next question, question number 3 is which of the following statements about inclusive education is not correct। कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा फोर्थ इज इनकरेक्ट एंड इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, तो ये गलत है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एजर्शन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें ही मोस्टली जो पीपल टीचर्स के मार्क्स कट होते हैं, डिडक्ट होते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। एजर्शन है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। रीजन क्या है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। तो इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, दोनों ए और आर, एजर्शन एंड रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे एजर्शन एंड रीजनिंग का रहने वाला है, जिसमें हमारा है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। तो ये तो सही है ना, अलग अलग लोगों की, आपकी चाइल्डहुड, आपका बचपना अलग रहा होगा, वही आपके दोस्त का बचपना अलग रहा होगा, है ना। सेम विद आपका बचपना अलग है, आपके भाई बहन का बचपना आपसे अलग रहा होगा, तो अलग अलग होता है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर रहने वाला है थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एजर्शन हमारा सही है बट रीजन जो है वो हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance। सारे ऑप्शंस को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर देखिए। तो 6 का करेक्ट आंसर रहने वाला है थर्ड वन, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a key principle of progressive education। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा की प्रिंसिपल है, इसमें हमारा आंसर रहने वाला है थर्ड, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। लर्निंग जो है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, ऑथेंटिक टास्क पे। 8th क्वेश्चन इज रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट।
तो इसका आपका आंसर रहने वाला है सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो दिमाग से रिलेटेड वाली एक्टिविटीज़ हमारी होगी वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी, ये याद रख लो। जो भी कोई भी एक्टिविटी आपकी है जो माइंड से रिलेटेड है तो वो सब हमारी कॉग्निटिव में आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगॉट्स्की proposes that dash is important for self regulation in children। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इनर स्पीच। लेव वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है कि इनर स्पीच जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है assertion एंड रीजन। दोबारा से assertion है इन लॉरेंस कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। और रीजन रहने वाला है लॉरेंस कॉलबर्ग argues that moral development occurs progressively in stages। तो इसका आंसर assertion और रीजन में हमारा रहने वाला है फर्स्ट कि दोनों A और R assertion और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये वाले टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर रहने वाला है थर्ड, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन स्किल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या बोला है? नॉट करेक्ट बोला है। कौन सी करेक्ट नहीं है लर्निंग के बारे में? तो इसका आंसर रहने वाला है फोर्थ, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हमारे मल्टीपल आंसर्स होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। तो सेकेंड स्टेज पे, ठीक है, सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल जो है, इसमें बच्चे जो है वो खुद के बेनिफिट के बारे में देखते हैं कि वो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा किसी भी काम को करने में। 15th क्वेश्चन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डिमांड्स। इसमें हमारा रहने वाला है फर्स्ट, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टॉपिक जो है अच्छे से कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एजर्शन रीजन दोबारा आ गया है। एजर्शन एंड रीजन बिल्कुल भी ऐसे जल्दीबाजी में मत करना यार, बिल्कुल सोच के करना कि एजर्शन ठीक है रीजन ठीक है, इन दोनों का रीजन जो है वो एजर्शन का सही है, तो ये चीज़ अच्छे से सोच के करना। 18th है हमारा स्कूल कैरिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू द लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस, बिल्कुल देना चाहिए। सपोर्टिंग चिल्ड्रन, रीजन क्या है? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग, बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में जो बाहर का है, अगर हम उसके कल्चर को मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उससे उस बच्चे की जो लर्निंग है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, उसकी लर्निंग जो है वो अच्छी होगी, वो खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएगी उस क्लास में। तो ये दोनों ही सही है और रीजन भी इसका एजर्शन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो थर्ड है एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्सिया। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना,
ये सारी प्रॉब्लम्स यू हैव टू जस्ट क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आएगा इसमें डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। तो क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन। इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन व्हाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इस चीज़ को समझो। इम्पेयरमेंट कैसी कंडीशन है? इम्पेयरमेंट हमारी है बायोलॉजिकल कंडीशन और हमारी डिसेबिलिटी फंक्शनल कंडीशन है। आगे आते हैं 23 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन अभी बताया, दिमाग से रिलेटेड, तो इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ये दोनों चीजें। नेक्स्ट इज 24, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल टू रिपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जब टीचर जो है किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके, किसी TLM का यूज करके बच्चे को पढ़ाती है तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जो हमारी अंदर से मोटिवेशन होती है, हमारी जो मोटिवेशन होती है, हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और वहीं हमें जब बाहर से मोटिवेशन मिल रही है, लाइक टीचर बोल रही है कि बेटा पढ़ो, ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ो फेल हो जाओगे, तो वो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो हमें अंदर से खुद हम मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। 26th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग। तो क्या एग्जाम्पल्स है इसमें? तो हमारा 26 का आंसर रहने वाला है थर्ड यानी कि ये वाला ABCD, थिंक अलाउड, प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज, क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व, एग्जाम्पल। Next, question number 27. In the course of development, children achieve gross motor skill better before fine motor skill. This indicates that development is proximodistal. ठीक है, कि development जो है वो proximodistal है। इसके भी बहुत क्वेश्चंस आ गए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है आपको। 28th क्वेश्चन, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। तो क्या आएगा इसका आंसर? डिसेंटरिंग। इसका आंसर रहने वाला है सेकेंड, डिसेंटरिंग। 29th क्वेश्चन इज आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग व्हाइल जंपिंग, Aru says that the rope deliberately got her out. ठीक है, at what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? Pre-operational stage, ठीक है, pre-operational stage पे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 30, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लर्नर जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को। तो देखो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के 30 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। देखो ये जो 30 क्वेश्चंस है ना, जो इसके अलावा 30 क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट, वो उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, लिंक को खोलिए, उस PDF को ओपन करिए और वहाँ जाके हर एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखना है, कौन चेक करेगा, क्या सही है क्या गलत है, कौन बताएगा, मैं बताऊंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे उन सारे 30 के 30 क्वेश्चंस का आंसर जो है लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगी कि उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चंस
इनकरेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।